नमस्ते मित्रों। निधि कंपनी में कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर निधि कंपनी को निधि रूल्स 2014 के हिसाब से कंप्लायंसेस करने ही पड़ते हैं, ये आपको मालूम होगा। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि 90% जो निधि कंपनीज है उनमें कंप्लायंसेस पूरा नहीं किया गया है। मतलब कुछ निधि कंपनी है उन्होंने अच्छा कंप्लायंस किया है लेकिन वो पूरा नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो गया कि उनको समय में जानकारी ना मिली हो कि क्या कंप्लायंस करना है। उनको जानकारी मिली है लेकिन वो उस समय वैसे पोजीशन में नहीं थे कि वो कंप्लायंस कर पाए। कुछ फाइनेंशियल रीजंस होंगे या फिर कोई अन्य कारण होंगे, या फिर कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि निधि कंपनी को कुछ कंप्लायंस भी करने होते हैं, तो उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। जिनको गाइडेंस मिला है उनको समय में गाइडेंस नहीं मिला। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि जिसके कारण निधि कंपनी का कंप्लायंस पूरा नहीं होता। लेकिन इससे आपको बाहर निकलना है। मतलब हर निधि कंपनी को जो नॉन कंप्लायंट है उसका यही उद्देश्य होना चाहिए कि उसका जल्द से जल्द सारे कंप्लायंसेस पूरे हो, ये उसकी आवश्यकता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि देखिए, जब आप निधि कंपनी चलाते हो तो आप देखते हो कि उस निधि कंपनी ने तो ये कंप्लायंस नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो वन मिस्टेक कैन नॉट बी द डिफेंस ऑफ अनदर मिस्टेक। उन्होंने गलती की, वो आप गलती करो, ये गलत बात है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी कंप्लायंस है उसकी एक लिस्ट बनानी है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें ये सारे कंप्लायंसेस दिए हुए हैं और आपके निधि कंपनी ने कौन सा कंप्लायंस किया है और कौन सा नहीं किया है, इसका आपको एक लिखित रूप में एक नोट बनानी है। इसका कारण यह है कि जब आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो आपको फॉर्म NDH 3 भरने में दिक्कत होगी। आप अगर कंप्लायंसेस नहीं करते हो तो आपको NDH 4 फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। अगर आप बिना कंप्लायंस किए हुए फॉर्म NDH 4 और NDH 3 भरने का सोचते हो और आपके जो भी CA और CS साहब है वो आपको वैसे ही सर्टिफिकेशन करके देते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये शायद कंप्लायंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा तो NDH 3 NDH 4 फाइल हो चुका है। लेकिन देखिए, इसका इंस्पेक्शन, रैंडम इंस्पेक्शन हो सकता है। आपने वो कंप्लायंस जो किए हैं वो बताया है, वो एक्चुअल में किया है या नहीं किया है, वो देखने के लिए कोई आ भी सकता है क्योंकि कंपनी एक्ट में, निधि रूल्स में उसके प्रावधान है। इसी के साथ आप जब नॉन कंप्लायंस करते हो तब आपको ऑडिट में दिक्कत आएगी। जब नॉन कंप्लायंस रहता है तो फॉर्म AOC 4, फॉर्म MGT 7, ये जो फॉर्म्स है वो भरने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो आप एक क्लैरिटी आपके मन में रखिए कि आपको कंप्लायंस करना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपने कंप्लायंस इमीडिएटली नहीं किया तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो आप परेशान हो जाओ, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। आपको ये क्लैरिटी लेनी है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लायंस करना है और ये अनिवार्य है, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिए और कंप्लायंस करने की दिशा में आगे बढ़िए। आप जितना अच्छा कंप्लायंस करोगे, पूरा कंप्लायंस करोगे, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतनी ही आपकी परेशानियां कम होगी। और देखिए, कंप्लायंस हर निधि को करना पड़ता है, तो आप एक दृष्टि से इसको ऐसे देखिए कि जिनको कंप्लायंस करना नहीं आता वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको कंपटीशन आपका कम हो जाएगा और आप एक डिसिप्लिन मैनर में निधि कंपनी चलाओगे और आपके जो भी मेंबर्स हैं उनको भी आप बोल पाओगे कि हमने ये सारे कंप्लायंस हम करते हैं। आप अगर देखना चाहो तो MCA के साइट पे जाके देख सकते हो। तो ऐसे आप विश्वास अपने आप में भी निर्माण करोगे और अपने मेंबर्स में भी निर्माण करोगे, और निधि रूल्स में तो ये अनिवार्य ही है। तो हर तरीके से देखा जाए तो कंप्लायंस आपको करना ही है। तो आप आनंद से करिए, जितना जल्दी हो सके उतना करिए, वो आपके लिए बहुत हितकारक है। इसके संदर्भ में कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हम हमेशा की तरह अवश्य उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।